श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 44 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है। महत्वपूर्ण यानी कि अलग दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। किसी किसी को नहीं भी अच्छा लगेगा ये। भगवान तो सारे जो वचन बताते हैं, जो बोलते हैं, जो श्लोका हैं भगवान के, वो सब मधुर मधुर नहीं हैं। किसी किसी में थोड़ा सा कड़ा भी बोलते हैं भगवान, है ना। भगवान को बोलना पड़ता है। तो यहाँ पे वैसा ही श्लोक है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरित चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोग अर्थात भौतिक भोग, भोग विलास जो हम करते हैं, ऐश्वर्य तथा ऐश्वर्य के प्रति प्रसक्ता नाम आसक्तों के लिए, तया ऐसी वस्तुओं से, अपरित चेतसा मोहग्रस्त चित्त वाले, व्यवसायात्मिका दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि, भगवान की भक्ति, समाधव नियंत्रित मन में न कभी नहीं विधीयते घटित होती है। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता है। तो श्रील प्रभुपाद के द्वारा है। ट्रांसलेशन, परपोर्ट इत्यादि। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो भक्ति नहीं करना चाहता? बहुत सारे कारण होते हैं जो भक्ति नहीं करना चाहते हैं उनके लिए। तो उसमें से एक कारण ये भी है कि जो व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य से बहुत ज़्यादा आसक्त होते हैं, वो फिर उनके हृदय में भक्ति नहीं जागृत होती है। अगर भोग विलास, ये बहुत चमक रहा है मेरे चश्मा के ऊपर, बहुत चमक रहा है। तो भोग और ऐश्वर्य से जो बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं और उनसे आसक्त होते हैं, उनके अंदर में भक्ति जागृत नहीं होती है। दृढ़ निश्चय वाली भक्ति जागृत नहीं होती है। तो श्लोक का जो अर्थ है या वर्णन है, वो तो मेरा सुबह का जो क्लास होता है उसमें हो चुका है। तो अभी हम लोग श्लोक सीखते हैं, ठीक है ना। श्लोक का अगर आपको देखना है तात्पर्य, तो प्लीज़ मेरा जो सुबह का सेशन है लाइव वाला, उसका वीडियो देख लीजिए। दूसरा अध्याय 44 नंबर श्लोक। अभी हम देखेंगे संस्कृत जो उच्चारण है वो कैसे करना है, कैसे आसान बनाना है। थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे शब्द है, जैसे भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, 3 शब्द हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, 3 शब्दों को यहाँ जोड़ा गया है, जिसको हम कहते हैं संधि। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तो होता है भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम। अगर हम इकट्ठे बोलते हैं जैसा है वैसा ही, तो बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम। और नहीं बोल पाएंगे तो फिर अलग अलग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, उसको विच्छेद करके बोल सकते हैं। दूसरा जो शब्द है, और यहाँ पे रुकना है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, छोटा सा पॉज। फिर तया अपरित चेतसाम, तया अपरित चेतसाम। यहाँ पे क्या दिख रहा है? तया परित चेतसाम, तया परित, जो मुश्किल है बोलना। परंतु यदि हम बोलते हैं तया अपरित चेतसाम तो आसान है। तो हम इसको ऐसे ही बोलेंगे, तया अपरित चेतसाम, तया अपरित चेतसाम, ऐसे बोलेंगे। यानी कि यहाँ भी 3 शब्दों का संधि है और उसको हम लोग 2 भाग में बांटेंगे। तया को अलग कर देंगे
और अपरित चेतसाम को एक साथ बोलेंगे, ठीक। फिर है व्यवसाय आत्मिका, जिसको बोलते हैं व्यवसायात्मिका। व्यवसायात्मिका, व्यवसायात्मिका, व्यवसाय का मतलब क्या होता है? बिजनेस, है ना। व्यवसाय का मतलब होता है बिजनेस। और आत्मिका, आत्मिका यहाँ पे बताया नहीं क्या है, मैं आपको अपने मन से बता रही हूँ। व्यवसाय आत्मिका, जिसको व्यवसाय आत्मिका बोलते हैं, तो आत्मा से संबंधित, जिसका बिजनेस है आत्मा के बारे में, यानी कि आध्यात्म के बारे में, तो वो कौन सा व्यक्ति होगा? भक्त होगा। तो इसीलिए इसका अर्थ है दृढ़ निश्चय वाली और बुद्धि। दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि, किस चीज के प्रति दृढ़ निश्चय है? भगवान के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति, आध्यात्मिक दृढ़ निश्चय है। तो व्यवसायात्मिका बुद्धि का मतलब वो व्यक्ति जिसकी बुद्धि आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर है। तो यहाँ भी हम शब्द को तोड़ेंगे, यानी व्यवसायात्मिका। व्यवसायात्मिका आप इकट्ठे भी बोल सकते हैं, नहीं तो व्यवसायात्मिका, व्यवसाय और आत्मिका अलग अलग बोल सकते हैं, बुद्धि तो अलग है ही। तो व्यवसायात्मिका बुद्धि, वहां पे पॉज। फिर समाधौ न विधीयते, ये 3 शब्द हैं जो छोटे छोटे हैं और उसको अलग अलग है तो बोलना आसान है। समाधौ न विधीयते, समाधौ यानी कि जो समाधि में है, सिंपल। समाधौ, समाधि, समाधि से समाधौ, समाधि का मतलब क्या है? जो कंट्रोल किया हुआ है अपने मन को, जिसकी इंद्रियां मन सब वश में है, इसलिए उसको कहते हैं नियंत्रित मन वाला, समाधौ। और न विधीयते, घटित होना, विधीयते यानी घटित होना, विधि, विधीयते। तो इस प्रकार आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। तो जो डिफ़िकल्ट शब्द हैं उनको हम 10 बार बोलेंगे, उसके बाद फिर पूरे श्लोक को बोलेंगे। मैं आपको पूरा श्लोक बोल के सुनाती हूँ। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपरित चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपरित चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो इस प्रकार अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।